हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। आज की इस वीडियो में खेल रत्न पुरस्कार 2022 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लस उसी के साथ आपका ये टॉपिक बिल्कुल जड़ से कवर हो जाएगा एक वीडियो के अंदर ही। और इतना तो आप सभी लोगों को भी पता है कि ये वाला टॉपिक जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना, तभी जाकर आपकी सारी चीजें डिटेल वाइज समझ में आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग या युवा मामले और खेल मंत्रालय? तो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार को प्रदान करने वाला एकमात्र मंत्रालय है जिसे आप युवा मामले और खेल मंत्रालय भी कहते हो। वर्तमान में इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है अनुराग ठाकुर, जिनकी आप फोटो यहाँ से देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को ही भारत के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ अंचिता शरद कमल के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अंचिता शरद कमल, जैसा कि आप सभी जानते हो, एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं। शरद कमल का जन्म 12 जुलाई 1982 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। इतना फैक्ट आपको शरद कमल से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो सिंपल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि किस खिलाड़ी को कितने साल के प्रदर्शन के बाद ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो यदि किसी खिलाड़ी ने पिछले 4 सालों में अपने खेल में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो तो उसे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने आने वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित लोगों की संख्या है 25, अर्थात 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में की गई थी। और यहाँ पर आप इन सभी का नाम देख सकते हो। 1 से लेकर 25 तक खिलाड़ी क्रमवार लिखे हुए हैं और इनका डाटा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा पूनिया, इनको एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अमित पगाल का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा का संबंध जो है शतरंज से है। साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है। अंशु कुश्ती से संबंधित है। प्रवीण वुशु से संबंधित है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन, आसपोल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद साबले, इनका भी संबंध एथलेटिक्स से हो जाता है। HS प्रणय, ये भी बैडमिंटन से हो जाते हैं। और निखत जरीन बॉक्सिंग से। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज से। दीप ग्रेस इक्का हॉकी से। सुशीला देवी जूडो से। नयन मोनी साक्या लान बॉल से। सागर कैलाश ओवल हलकर मलखंब से। एलावेनी वलारिवन शूटिंग से। ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग से। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस से। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से। सरिता कुश्ती से। मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन से। तरुण डिल्लो पैरा बैडमिंटन से। स्वपिन संजय पाटिल पैरा स्विमिंग से। और जेरलिन अंकिता जे डीफ बैडमिंटन की खिलाड़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उम्मीद करूंगा आपके एक एक खिलाड़ी जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री के, खेल मंत्री के, राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और हाल फिलहाल में हमारी राष्ट्रपति भी चेंज हुई हैं। तो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है, जो कि संथाल जनजाति से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया।
साथ ही इसकी पुरस्कार राशि में भी कुछ बदलाव किया गया था, उसको भी आगे डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे आप माका ट्रॉफी के नाम से भी जानते हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दी गई है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने यह माका ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है, जो कि अमृतसर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, 2022 के अंदर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिनमें से पहले खिलाड़ी हो जाते हैं अश्वनी अकुंज, जिनका संबंध एथलेटिक्स से है। दूसरे हैं धर्मवीर सिंह, जिनका संबंध हॉकी से है। तीसरे हैं बीसी सुरेश, जिनका संबंध कबड्डी से है। चौथे हो जाते हैं नीर बहादुर गुरंग, जिनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्कृष्ट कोचों के लिए खेल के क्षेत्र में एकमात्र पुरस्कार है, जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार हाल फिलहाल में 2 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। पहली कैटेगरी है रेगुलर और दूसरी कैटेगरी है लाइफ टाइम। तो रेगुलर कैटेगरी के तहत द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें से पहले हैं जीवनजोत सिंह तेजा, जिनका खेल है तीरंदाजी या आप इसे आर्चरी भी बोल सकते हो। दूसरे हैं मोहम्मद अली कुमर, जो बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। तीसरे हैं सुमा सिद्धार्थ शिरूर, जिनका संबंध पैराशूटिंग से है। चौथे हैं सुजीत मान, जिनका संबंध कुश्ती अथवा रेसलिंग से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया द्रोणाचार्य पुरस्कार सामान्य कैटेगरी में अर्थात रेगुलर कैटेगरी में। अब क्वेश्चन है आपके सामने, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें से पहले हैं दिनेश जवाहर लाड, जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं। दूसरे हैं बिमल प्रफुल्ल घोष, जो कि फुटबॉल से संबंध रखते हैं। और तीसरे हैं राज सिंह, जिनका संबंध कुश्ती अथवा रेसलिंग से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो मैंने आपको अभी बताया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। और यही पुरस्कार जो है भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी और उस समय ये पहला पुरस्कार विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। किस खेल के लिए? शतरंज खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही अभी बताया हूँ, बिल्कुल पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। और किस खेल के लिए? शतरंज खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो अभी मैंने आपको बताया 1991-92 के अंदर विश्वनाथन आनंद जी को पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो अभी ये भी मैं आपको बताकर चला हूं, शतरंज खेल से ये संबंध रखते हैं अर्थात चेस इनका खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन से आगे आपको सभी पुरस्कारों की शुरुआत से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और फिर उसके बाद उनकी पुरस्कार राशि से संबंधित क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसी वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको। बस आपको वीडियो एंड तक ध्यान से देखनी है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जैसा कि आप सभी जानते हो, पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था 1961 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 के अंदर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 के अंदर ही द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है, 2021 में जब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, उसी के साथ साथ इसकी पुरस्कार राशि में भी बदलाव किया गया है, जो बदलाव आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि जो है वो हो जाती है 25 लाख रुपए, अर्थात अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है?
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के अंदर 25 लोगों को दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार का जो भी विजेता होगा उसको अब 15 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार राशि के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? तो लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि वितरित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार की ही रेगुलर कैटेगरी के अंदर विजेता राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को भी 10 लाख रुपए अब दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद की 117वीं जयंती को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है? तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जो खेल था वो हॉकी ही था। अगर बात करता हूँ मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह को आप फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हो। सचिन तेंदुलकर को आप मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हो। और वहीं बात करूँ अगर पीटी उषा की, तो पीटी उषा को आप उड़न परी या पाइली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हो। तो फ्रेंड्स, इतना फैक्ट आपको इन क्वेश्चन से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता ही है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 अगस्त को ही प्रतिवर्ष भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका तो आंसर बच्चे बच्चे को पता होगा। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल मिलाकर हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब आपको मेजर ध्यानचंद से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, मेजर ध्यानचंद, जिनको आप हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हो, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज वही जगह है जिसे आप इलाहाबाद कहा करते थे। और कुल अभी तक 3 बार ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 1956 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इतनी बात आपको इनकी ध्यान रखनी है। अगर बात करूं आत्मकथा की, जो कि हाल फिलहाल में ही एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा कौन सी है, तो गोल नामक आत्मकथा जो है वो मेजर ध्यानचंद जी की है। GOAL, यही मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बहुत चर्चाओं में है, तो उनसे संबंधित फैक्ट भी आपको देख लेने चाहिए। तो इसी के साथ पहली बुक हो जाती है ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन। इस पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है डिसूजा। नेक्स्ट पुस्तक जो है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद, इस पुस्तक के लेखक हो जाती हैं रचना भोला यामिनी। नेक्स्ट पुस्तक है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इस पुस्तक के लेखक हैं मीना उमेश ध्यानचंद। नेक्स्ट और लास्ट पुस्तक है ध्यानचंद द लीजेंड्स लिव्स ऑन, इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं निकेत भूषण। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सभी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से बनने वाला हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है और उम्मीद करूंगा अब आप लोग अपने एग्जाम में भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उसको बिल्कुल छोड़कर नहीं आओगे। आराम से आपके सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।